श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लिखते हैं, बलि राजा के साथ प्रभु ने धोखा किया। क्यों किया, ये आपके समझाने से समझ में आया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ धोखा क्यों किया? पूजन अर्चन इत्यादि साधन संपन्न लोगों के लिए ही है। श्री राम। परमात्मा क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसको हम सब अल्प बुद्धि वाले जीव नहीं समझ सकते। परमात्मा बहुत बहुत विराट, और उनकी बुद्धि जो है वो भी हम सब की अपेक्षा, अगर हमारी बुद्धि जल की एक बूंद है तो उस परमात्मा की बुद्धि जो है समुद्र है। तो एक बूंद के द्वारा समुद्र के विषय में समझ पाना किस प्रकार से संभव होगा? बूंद समुद्र को नहीं समझ पाती है। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, बूंद समानी सिंधु में। बूंद जो है समुद्र में समा जाती है, ये बात तो समझ में आती है, परंतु समुद्र समाना बूंद में, ये एक बड़ी विचित्र लीला है। वो जो विराट परमात्मा है वो हमारे मन बुद्धि का विषय बन जाए, है तो कठिन भी। सर्व समर्थ हैं, कृपालु हैं, दोनों बातें हैं। उनकी सामर्थ्य, उनकी कृपा करना हम सब के लिए वो बुद्धिगम्य हो जाते हैं। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। भगवान के भजन के प्रभाव से परमात्मा की कुछ महिमा जितना परमात्मा जना देते हैं। वैसे तो स्पष्ट कहा गया, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। परमात्मा के मर्म को अर्थात गूढ़ रहस्य को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। जो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाले त्रिदेव हैं, वो भी उस परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। साधारण जीव किस प्रकार से जान सकता है? अपने रहस्य को उद्घाटित करते हैं, प्रकट करते हैं, वो उनकी लीला रहस्य को जान जाता है। तो भगवान की लीलाएं अत्यंत गहन है। भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं? बलि राजा के साथ जो छल वाली बात कही गई, उसमें बलि राजा को जो एक बहुत बड़ा अहंकार था, एक बहुत बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई दाता नहीं है, मैंने इतने विशेष यज्ञ किए हैं और यज्ञों के माध्यम से। बहुत कठिन है। परमात्मा बताते हैं कि जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी कर रहा है, उसमें केवल उसका पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है। पुरुषार्थ के साथ साथ अगर परमात्मा की कृपा और करुणा है,
तब उसमें हम सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। तो बलि राजा को दिखा दिया कि केवल यज्ञों के माध्यम से कोई स्वर्गाधिपति इंद्र नहीं बन सकता। भगवान ने पहले बलि को बंधन में डाल दिया और बंधन में डालने के बाद उनको मुक्त कर दिया और मुक्त करने के बाद उनके द्वारपाल बन गए। ये परमात्मा की विशेष करुणा है, विशेष करुणा है। हम सबको परमात्मा दिखा रहे हैं कि जीव तू अहंकार मत कर, परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। अगर वो बंधन में डालते हैं तो बंधन से मुक्त भी वही करते हैं। जोई बांधे सोई छोरे। जीव अपने साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। वो तो परमात्मा की कृपा और करुणा ही है जो जीव को मुक्त करती है। तो बलि के चरित्र में बहुत कुछ बातें देखने को मिलती हैं। भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र जो हैं हम सब के लिए अनेक प्रकार से प्रेरणा देते हैं, अनेक प्रकार से प्रेरणा देते हैं। तो बलि के विषय में तो थोड़ा स्पर्श, आज प्रश्न तो कुछ और भी हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर पाएंगे। आपने प्रश्न में लिखा है कि राजा बलि के विषय में समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ धोखा क्यों किया? ये एक प्रश्न सदैव उठता रहा कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाके निवेदन किया कि मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो विद्यालय है ये केवल क्षत्रियों के लिए है, राज परिवार के लोग ही इसमें धनुर्विद्या सीख सकते हैं। ये उनका उत्तर अपने आप में बहुत सही नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य जो हैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसी गुरुकुल में धनुर्विद्या सिखाते हैं। उनका पुत्र कोई राज परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका पुत्र कोई क्षत्रिय नहीं है। एकलव्य के लिए जो गुरु द्रोणाचार्य ने बात कही वो अपने आप में संगत नहीं है। फिर भी एकलव्य की जो गुरु निष्ठा है वो सराहनीय है। आज तक लोग एकलव्य का नाम बड़े आदर से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी जो गुरु निष्ठा है वो वास्तविक में सराहने योग्य है, श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है वो। परंतु कभी भी किसी इतिहासकार ने, किसी महापुरुष ने गुरु द्रोणाचार्य को सद्गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, श्रेष्ठ गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। जहां कहीं श्रेष्ठ गुरुओं का नाम लिया जाता है उसमें बृहस्पति इत्यादि के नाम आएंगे। और वैसे तो हमारे त्रिभुवन गुरु भगवान शिव, भगवान शंकर हैं। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर शिवत्व पैदा नहीं होता तब तक वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। शिवत्व भगवान शंकर जो हैं गंगाधर हैं। गंगा में अगर कोई गंदा नाला मिलता है तो गंदा नाला मिलके गंगा उसको अपना स्वरूप दे देती है, पवित्र बना देती है। गंगा उससे घृणा नहीं करती, उपेक्षा नहीं करती। पवित्र सरिताएं गंगा में मिलती हैं, जमुना इत्यादि, सरस्वती इत्यादि, उनका भी स्वागत है।
तो गुरु के लिए, गुरु का गुरुत्व इसी में है कि अगर कोई जिज्ञासा लेके, सही जिज्ञासा लेके गुरु की शरण में आया है तो उसकी जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए, होना चाहिए। अगर उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो रहा है तो गुरुत्व में कुछ कमी आ जाएगी, गुरु में कुछ हल्कापन आ जाएगा, गुरु का जो गौरव है वो नहीं रह पाएगा। तो द्रोणाचार्य एक धनुर्विद्या सिखाने वाले एक शिक्षक मात्र हैं, उनमें गुरु की भावना हमारे विचार से नहीं की जा सकेगी। अगर उनमें गुरुत्व होता तो उनके दोनों शिष्य दो पक्ष में खड़े हुए हैं, एक तरफ अर्जुन इत्यादि खड़े हुए हैं, एक तरफ दुर्योधन इत्यादि खड़े हुए हैं। गुरुदेव को तो दोनों के प्रति समभाव रखना चाहिए था। जहां अधर्म पल रहा है, जहां आसुरी संपदा को संरक्षण मिल रहा है, ऐसे दुर्योधन का साथ देना हमारे विचार से युक्ति संगत नहीं। ठीक है, जो भी हुआ और इसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। वैसे तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम प्रकृति हमको समय आने पर देती है, परंतु द्रोणाचार्य का भाग्य अच्छा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में ही उन पर कृपा कर दी और अपने किए हुए कर्म का फल उन्होंने पा लिया। जब अश्वत्थामा का मरने का समाचार उनको मिला तो वो अस्त्र शस्त्र रख दिए और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि जिस पुत्र के लिए मैं ये सब कर रहा था आज वो मेरे से अलग हो गया है। और ऐसी स्थिति में उनका देहावसान हुआ। विचार कीजिए, अगर वो सद्गुरु होते, सही गुरु होते तो निश्चित है इस प्रकार की दुर्दशा उनकी नहीं होती। वैसे तो उनको युद्ध क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए था। युद्ध क्षेत्र में जाके जो असंख्य सैनिकों का वध किया, वैसे भी शरीर उनका ब्राह्मण का था, ब्राह्मणोचित कर्म करते तो ज्यादा अच्छा था। विद्या देना, विद्या अर्जन करना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, परंतु युद्ध करना उनका कोई कर्तव्य नहीं है। वो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और वो भी अधर्म की ढाल बनके अधर्म का सेनापतित्व कर रहे हैं। अच्छा नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य की जहां तक बात आएगी, वो कोई सही गुरु नहीं कहे जा सकते, सही गुरु नहीं कहे जा सकते। हम उनको वंदन करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है, जिस भी प्रकार से परमात्मा की लीलाओं में वो जुड़े, अच्छे। परंतु वास्तविकता ये है, कोई भी इतिहासकार, कोई भी विवेकवान व्यक्ति उनको गुरु के रूप में सम्मान नहीं दे पाएगा। वैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत संघर्ष किए, वो एक सब उनका चरित्र अलग है, उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पूजन अर्चन इत्यादि साधन संपन्न लोगों के लिए ही है। कल भी कहा गया था कि ये भगवान जो हैं अत्यंत दयालु हैं, उनकी सेवा में, पूजा में कोई वस्तु विशेष का आग्रह नहीं कि अमुक अमुक वस्तुएं ही होनी चाहिए। ठीक है, ये जो रामार्चन का
मंडप पीछे दिखाई दे रहा है। इसमें एक भगवान की विशेष महापूजा है और इस पूजा के लिए अधिकांश वस्तुएं वन से प्राप्त हो सकती हैं। आजकल देश का दुर्भाग्य है कि वन संपदा को बहुत कुछ क्षति पहुंचाई गई है। आज वन संपदा काफ़ी कुछ नष्ट हो गई है। ऐसी स्थितियों में हम सबको दूसरे सहारे लेने पड़ते हैं। नहीं तो प्राचीन ऋषि वन अरण्य में रह के भगवान की आराधना उपासना करते थे। तो ये जो भगवान की पूजा अर्चन के लिए साधन संपन्न लोगों के लिए है, ऐसा भूल के भी नहीं सोचना चाहिए। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ सेवा सत्कार के लिए बहुत कुछ सामग्री उनके सामने रखी गई थी, निवेदन किया जा रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण उस सब को छोड़ के विदुर जी के यहाँ गए और विदुरानी के द्वारा 7 पत्र से संतुष्ट हुए। सुदामा के द्वारा ले जाए गए उपहार में तांदुल कहते हैं, उसको कुछ चिवड़ा कहते हैं, जो भी हो, वो जो भेंट थी परमात्मा ने बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार की है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प भगवान के लिए दुर्वादल, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र जितना प्रिय है उतना प्रिय और अन्य पदार्थ नहीं है भगवान को। तो भगवान की सेवा साधन संपन्न व्यक्तियों के पास ही हो सकती है, ऐसा सोचना गलत है। अगर कोई व्यक्ति 4 बूंद जल की भगवान के लिए समर्पित करता है, 4 या 2 या 1, भगवान उसको भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, उसको भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। आप सब जितना जल के द्वारा तर्पण करते हैं, तर्पयामी, संतर्पयामी, तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति के लिए दिया हुआ जल। तो भगवान तो जल से भी तृप्त हो जाते हैं, भगवान तो पत्र पुष्प से भी तृप्त हो जाते हैं। भगवान के लिए केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। महाभारत की एक घटना, महाभारत का युद्ध हो चुका था। पांडवों ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में 12 कोटि विप्रानाम, 12 करोड़ ब्राह्मण ऋतुज के रूप में सेवा में थे। कितना विशाल यज्ञ होगा। घी की आहुति, घृत की आहुति जो पड़ती थी, ऐसा लगता था जैसे हाथी की सूंड से जल की धारा गिर रही है। बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था। उसमें प्रत्येक दिन भगवान शंकर के सहस्त्र शिवलिंग का अर्चन होता था। आज लोग पार्थिव पूजन में सहस्त्र शिवलिंग का पूजन करते हुए नजर आते हैं, परंतु उस यज्ञ में सहस्त्र नर्मदेश्वर, जिनमें दूसरे प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयंभू नर्मदा जल की एक विशेष खूबी है, एक विशेषता है। वो किसी भी पाषाण को वज्रवत बना देती है। पहले जब नर्मदेश्वर लिए जाते थे तो नर्मदेश्वर की एक पहचान थी कि उसके ऊपर हथौड़ी इत्यादि से चोट करके देखो, उस पर दाग नहीं लगेगा। इतना मजबूत। नर्मदा जी के जल में एक सुपारी पड़ी रही तो वो वज्रवत हो गई, टूटने से नहीं टूट पाई। तो ये नर्मदेश्वर जो हैं, नर्मदा के जितने कंकर वो सब शंकर। तो नर्मदा जी के नर्मदेश्वर 1000 नर्मदेश्वर का
नित्य प्रति अभिषेक पूजन होता था। 100 शालिग्राम भगवान का पूजन होता था, चक्रांकित शालिग्राम का पूजन होता था, बहुत विशाल यज्ञ था। उस यज्ञ के पूर्ण होने के समय 2 घटनाएं विशेष घटित हुई। उसमें से एक घटना का केवल हम उल्लेख कर रहे हैं, दूसरी घटना अभी समय कहता है कि नहीं की जा सकेगी। श्री राम, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो, इस यज्ञ में कोई भी जीव जंतु जो हैं अतृप्त ना रहे। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु जो हैं वो भी तृप्त हों। देखा गया कि एक नकुल नेवला जो है, उस जहाँ संत महापुरुषों ने, विद्वत ब्राह्मण समाज ने प्रसाद लिया था, वहाँ लौट रहा था। कहा कि इसको कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से ये इस उचिष्ट में लौट रहा है। भगवान बड़े कौतुकी हैं, विनोदी स्वभाव वाले हैं। भगवान ने कहा, भाई तुम उसको उठा के ले आओ। भीम तुरंत गए, उसको उठा के ले आए। उससे पूछा गया कि भाई तुम इस उचिष्ट में क्यों लौट रहे हो? उसने अपने शरीर की तरफ इशारा करके बताया कि मेरे शरीर के कुछ रोम जो हैं, कुछ रोमावली जो है वो स्वर्णिम हो गई है। उसने बताया, एक समय एक ब्राह्मण देवता जो शीलोक्षण वृत्ति से निर्वाह करते थे, अर्थात फसल काटने के बाद जो कुछ अन्न का भाग खेतों में गिर जाता है उसका संग्रह कर लेते थे। मंडी इत्यादि में जो अन्न पहुंचता है वहाँ कुछ गिरता था, उसको संग्रह कर लेते थे। कुछ ऐसा समय आया, वर्षा ऋतु थी, जिस समय ना तो खेत से कुछ अन्न प्राप्त हो सका और ना मंडी से अन्न। 40 दिन तक निराहार रहना पड़ा। 40 दिन निराहार रहने के बाद उनको किसी प्रकार से लगभग 200-250 ग्राम सत्तू मिला। उन्होंने उसको परमात्मा को निवेदित किया। परमात्मा को निवेदित करने के बाद उसके 5 भाग किए। 4 भाग वो पति पत्नी दंपति, उनका पुत्र और पुत्रवधू, इस प्रकार से 4 व्यक्ति थे वो। चारों के लिए 4 भाग, एक अतिथि नारायण के लिए, आए हुए अतिथि के लिए। अब वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, ये आपका प्रसाद सर्वप्रथम कोई अतिथि नारायण स्वीकार करें, फिर हम उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। और भगवान ने ऐसी लीला रची, एक कृषकाय चांडाल जो है वहाँ पहुँच गया। उन्होंने उसको वो अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए एक भाग जो उसका निकाला था वो उसको दे दिया, परंतु उससे वो अतिथि नारायण तृप्त नहीं हुए। तब राजा अपना भाग उनको निवेदित करना चाहते थे। राजा की पत्नी ने कहा कि मेरा भाग इनको दिया जाए। पुत्र ने कहा नहीं, मेरा भाग इनको दे दिया जाए। पुत्र वधू ने कहा नहीं, मेरा भाग दे दिया जाए। अतिथि नारायण बोले कि आप सब झगड़ो नहीं, चारों के भाग हमको दे दो, हम तृप्त हो जाएंगे। और उन्होंने वो चारों के भाग पा लिए और वो तृप्त होके गए। उसका कुछ अंश वहाँ गिर गया था। तो वो नकुल कह रहा है, नेवला कह रहा है कि मैं उस भूमि पे गया और उस उचिष्ट का स्पर्श होने से मेरे शरीर की रोमावली जो है स्वर्णिम हो गई। मैं सोचा था कि आज इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ अनुष्ठान में निश्चित है कि आज मेरे शरीर के प्रत्येक रोम जो हैं वो सब स्वर्णिम हो जाएंगे, परंतु मेरा दुर्भाग्य कि एक रोम भी स्वर्णिम नहीं हो पाया। जितने पहले के थे उतने ही हैं। तो ये एक
आख्यान हम सबको बता रहा है कि भगवान के यहाँ विशाल वस्तुओं से किए हुए यज्ञ अनुष्ठान उतने श्रेष्ठ नहीं हैं जितना श्रेष्ठ एक अभावग्रस्त व्यक्ति के पास जो थोड़ी सी साधन सामग्री है, उसको वो परमात्मा और अतिथि की सेवा में लगाता है, तो उससे परमात्मा जितने संतुष्ट होते हैं इतने बड़े आयोजन से नहीं होते। तो ये मन से विचार निकाल देना चाहिए, पूजन अर्चन इत्यादि साधन संपन्न लोगों के लिए ही है, कदापि नहीं। भगवान के लिए जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंसो श्री भगवाना, परमात्मा को तो दीन बहुत प्रिय हैं। केवल हमारे अंदर दैन्य हो, दीनता हो। इस विषय में हम हमेशा एक बात कहा करते हैं कि दो भिखमंगे, दो भिक्षुक जो टुकड़े टुकड़े के लिए परेशान हैं, वो भी जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं मेरे को क्या समझते हो। वो भी जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो सम्राट लड़ रहे हों, अर्थात उनमें भी दीनता नहीं है। भिक्षु हैं भले ही, भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, परंतु अंदर से देने नहीं है और परमात्मा को दीन प्यारे हैं। जिनके अंदर दीनता है वो भगवान को प्रिय हैं। श्री राम, साधना करने से शुभ और अशुभ कर्म दोनों कटते हैं या सिर्फ अशुभ कर्म ही कटते हैं? साधना जो है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां, जब हमारे अंदर साधना के द्वारा शुद्ध बोध की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने से शुभ और अशुभ दोनों ही कट जाते हैं। केवल अशुभ कटते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ये कर्म के विषय में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मन में कोई भी संकल्प हुआ, बुद्धि ने निर्णय दिया, बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियों ने, हाथ पैर, ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, नासिका इत्यादि, इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से कोई भी कार्य संपादित हुआ, उसमें अहंकार ने कहा कि मैंने किया है, और वो कर्म चित्त में जाके संचित हो गया। संचित में से प्रारब्ध बनता है। तो ये जो कर्म है, जीव जब कर्म करता है उसके साथ उसका अहंकार जुड़ता है, तो वो कर्म फल देने वाला बनता है। और अगर अहंकार से रहित होकर कर्म किए जाएं तो वो कर्म जो हैं फल नहीं देते हैं। तो ये जो ज्ञानाग्नि है जीव के अहंकार को तोड़ देती है, और अहंकार के न रहने पर केवल क्रिया होती है, वो कर्म का बंधन नहीं होता। शुभ और अशुभ दोनों ही कट जाते हैं। परंतु एक बात ख्याल रखनी चाहिए, 3 प्रकार के कर्म हैं, एक संचित, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियमान, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। पहले समझाने के लिए कहा जाता था कि जैसे एक धनुर्धर ने, एक धनुषधारी व्यक्ति ने 3 प्रकार से बाण रख रखे हैं। एक बाण धनुष पे संधान कर रखा है, एक बाण धनुष से छूट चुका है, एक बाण उसके तरकस में है। तरकस वाले बाण जो हैं संचित कर्म, धनुष पे संधान किया हुआ क्रियमान, वर्तमान में जो किया जा रहा है, और छूटा हुआ बाण जो है वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध जो है छूटा हुआ बाण है, उसको तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। फिर भी महापुरुष और हमारे जैसे साधारण पामर जीव, दोनों के भोगने में बहुत अंतर होता है। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो अपने आप को शरीर नहीं मानते, वो देखते हैं कि
गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति का खेल चल रहा है, वो उसमें करता नहीं है। इसलिए वो शरीर पे आने वाले संकट से दुखी नहीं होते। शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पे, शरीर के रिष्ट पुष्ट होने पे परेशान नहीं होते, अहंकार नहीं होता। हम जैसे आप सबको मालूम है, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, ये बहुत महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने शरीर के अंतिम समय में बहुत कष्ट, शारीरिक कष्ट भोगे। फिर भी रामकृष्ण परमहंस जब भगवती आदिशक्ति का, जगदम्बा का ध्यान करते थे तो उनको कुछ ख्याल नहीं रहता था। नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद हुए, उनसे बहुत बार कहे कि भगवती से आप क्यों नहीं कह देते कि इस कष्ट को वो दूर कर दें। तो वो एक ही उत्तर देते थे, जिस समय माँ का ध्यान करते हैं उस समय शरीर की सुध नहीं रहती, शरीर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो महापुरुष जो हैं शरीर से बाहर जीते हैं, इसलिए शरीर के भोगों में उनको कोई दुख सुख का अनुभव नहीं होता है। तो परंतु प्रारब्ध जो है वो तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता है, कितनी ही साधना कर लो। हाँ, कभी कभी अपवाद स्वरूप में परमात्मा ने कुछ ऐसे खेल खेले हैं जहां प्रारब्ध के भोग को भी बदला गया है, वो एक अलग बात है, परंतु वो नियम के अंतर्गत नहीं है, वो अपवाद स्वरूप होता है, कभी कभी हुआ है। साधना में साक्षी भाव का क्या महत्व है? साधना में जब साधक आगे बढ़ता है तो वो पाता है कि वास्तविक में प्रकृति का ही सब खेल चल रहा है, वो उसमें अकर्ता है और वो सिर्फ दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखता है। साक्षी भाव अच्छा है, पवित्र है। और मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, परंतु जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं वो साक्षी भाव में स्थित होते हैं। साक्षी भाव अच्छा है। सभी भगवान श्री राम, सभी भगवान नाम में यदि राम नाम ही श्रेष्ठ है तो इसके पीछे क्या कारण है? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक ते एका, वेदों में भगवान के बहुत से नाम हैं और आप सब विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, ऐसे भगवान के असंख्य नामों का पाठ करते होंगे, कोई कोई करते होंगे। भगवान के असंख्य अनंत नाम हैं, उसमें राम नाम ही क्यों श्रेष्ठ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है, बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश। प्रसंग इस प्रकार से है, नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान श्री राम जो हैं उनका श्राप स्वीकार करके वन में नाना प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। सोचा कि ऐसे समय में भगवान के सामने जाके कुछ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, भगवान के समक्ष जाके कुछ निवेदन करना चाहिए कि मैंने जो भूल की उसके कारण आज ये सब आपको कष्ट सहन करना पड़ रहा है। नारद जी पहुंचे भगवान के पास तो वहां देखते क्या हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भगवान जो हैं बहुत प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं। नारद जी के मन में क्या विचार था? मोर श्राप कर अंगीकारा, मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान कष्ट सहन कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया कि मैं दुख सुख से ऊपर हूं, संसार के दुख सुख मेरे में व्याप्ते नहीं है, ये तो केवल मानव लीला है जिसके कारण लगता है कि दुख सहन कर रहे हैं। नारद जी अब उस विषय में तो कुछ बोल नहीं सके।
परंतु उनके मन में एक बहुत समय से भावना थी कि भगवान ने उनको आदेश दिया था, जपऊ जाई शंकर सतनामा, आप भगवान शंकर के सतनाम का जप करो। उस नाम के जप से, सतनाम के जप से आपको शांति मिलेगी। तब मन में विचार आया कि भगवान ने अपने नाम के लिए क्यों नहीं कहा, राम नाम के लिए क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने सोचा अच्छा अवसर है, निवेदन करें भगवान से कि राम सकल नामन्ते अधिका, जितने भी भगवान के नाम हैं उनमें राम नाम जो है सर्वोपरि हो। भगवान ये मस्तु कहते हैं, परंतु इसके साथ साथ एक दोहे में ये अन्य नाम और राम नाम, इसके विषय में थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसौ भगत उर्व्योम। भक्त के हृदय में जो भगवान के असंख्य नाम हैं वो तारागणों के समान हो, और राम नाम जो है चंद्रमा के समान हो। हम सब जब आकाश में देखते हैं तो हमको चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है और तारों का प्रकाश कम, जबकि बहुत से तारे ऐसे हैं, चंद्रमा तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से आलोकित हो रहा है, उसमें श्याम का प्रकाश नहीं है। परंतु आकाश में ऐसे असंख्य तारे हैं जो श्याम प्रकाश कर रहे हैं, परंतु वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में बहुत समय भी लगता है और आते आते बहुत कम भी दिखाई देता है। तो भगवान के जितने नाम हैं उनमें राम नाम जो है सरल है, सुलभ है, सबसे सरल है, बहुत बोलने में बहुत राम, आसानी से कोई भी बच्चा भी राम आसानी से बोल लेगा। भगवान का दूसरा नाम कृष्ण है या दूसरे दूसरे जो नाम है विष्णु इत्यादि, उनके बोलने में भी उतना सरलता नहीं है। दूसरी बात, एक तो ये सबके लिए सरल है, सुलभ है। चंद्रमा जो है अमृत का घर है, तो ये राम नाम जो है इसमें 3 अक्षर रकार जो है अग्नि बीज है जो हमारे पापों को जला के खाक कर देता है। आकार जो है उसमें भानु बीज है जो प्रकाश करता है, और मकार जो है चंद्र बीज है जो हृदय में शीतलता